नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 मई, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन बुलेटिन के अंत में करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सभी थानों की सीसीटीवी निगरानी के लिए बनेगा सेंट्रल डैशबोर्ड। बकरीद के चलते स्थगित हुई सीयूईटी यूजी परीक्षा। विदेशी छात्रों के प्रवेश पर अब सरकार रखेगी कड़ी निगरानी। बुमराह के नाम जुड़ा T20 इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड। प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में अब मिलेगा आधुनिक तकनीकी ट्रेनिंग। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी में कृषि विभाग ने 2759 पदों पर निकाली बड़ी भर्ती। यूपी SSSC ने कृषि विभाग में प्रवाधिक सहायक ग्रुप सी के 2759 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून है। कृषि में ग्रेजुएट और पीईटी 2025 स्कोर कार्ड धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन पीईटी स्कोर, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 से 81,100 रुपए तक वेतन मिलेगा। यूपी बना सबसे बड़ा जीएसटी करदाता राज्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग को ईमानदार व्यापारियों को सुविधा और त्वरित समाधान देने के निर्देश दिए। उन्होंने जीएसटी प्रणाली को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। 2025-26 में यूपी ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व जुटाया और जीएसटी संग्रह में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। फर्जी फर्मों पर सख्ती, एआई आधारित निगरानी और व्यापारी संवाद कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज होगा खत्म। यूपी में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज शाम समाप्त हो जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर के शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें प्रधानों की अध्यक्षता वाली समिति, एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाना या फिर पंचायत सचिव, पंचायत सहायक प्रधान की समिति शामिल है। 27 मई से नई व्यवस्था लागू होगी। वहीं प्रधान संगठन कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा। सभी थानों के सीसीटीवी निगरानी के लिए बनेगा सेंट्रल डैशबोर्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस रेडियो विभाग को आधुनिक और टेक्निक आधारित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस संचार व्यवस्था की गोपनीयता और सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश के सभी थानों के सीसीटीवी फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया जाएगा। साथ ही 47 करोड़ रुपए की लागत से 12 जिलों में डिजिटल वायरलेस सेवाएं शुरू करने की योजना है। यूपी पुलिस के 29 अधिकारियों को मिलेगा बड़ा प्रमोशन तोहफा। यूपीएससी को उत्तर प्रदेश के 29 पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया। वर्ष 1998 से 2001 के बैच के अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। आयोग दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद डीपीसी बैठक करेगा। सबको सही रहने पर अगले महीने 29 अधिकारियों को आईपीएस पदोन्नति मिल सकती है। यूपी में बिजली संकट पर भड़के अखिलेश, योगी सरकार को घेरा। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहराने लगा है। लखनऊ समेत कई शहरों में अघोषित बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर फूकने से लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तय समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और जन कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दे रही। उन्होंने बिना भेदभाव न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया और महिलाओं से भीषण गर्मी में परिवार का विशेष ध्यान रखने की अपील की। बकरीद के चलते स्थगित हुई सीयूईटी यूजी परीक्षा। एनटीए ने ईद उल अजहा के कारण 28 मई को होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होनी थी। एनटीए ने कहा कि नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। विदेशी छात्रों के प्रवेश पर अब सरकार रखेगी कड़ी नजर। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया, फीस व्यवस्था और विदेशी छात्रों के दाखिले पर अब सख्त निगरानी होगी। यूजीसी और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत फीस या फिर नियमों में बदलाव से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा परिषद की टास्क फोर्स इसकी जांच करेगी। साथ ही एनईपी 2020 के तहत गुणवत्ता, रैंकिंग, मान्यता और बाहरी मूल्यांकन की भी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश की आईटीआई संस्थानों में अब मिलेगी आधुनिक टेक्निक ट्रेनिंग। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोबोटिक्स, ईवी, सीएनसी मशीनिंग और
कंप्यूटर जैसी नई टेक्निकों में प्रशिक्षित कर रोजगार के लिए तैयार करी 150 आईटीआई संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कौशल विकास मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि रोजगार मेलों और स्किल मैपिंग पर भी जोर दिया जा रहा। अपर्णा यादव से मिले सीएम योगी, परिवार को दी सांत्वना। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रतीक यादव की 13वीं में शामिल हुए और अपर्णा यादव को सांत्वना दी। वहीं प्रेमानंद महाराज ने खराब स्वास्थ्य के बीच भक्तों के लिए भावुक संदेश जारी किया। दूसरी ओर बकरीद को लेकर के मेरठ में हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ताजमहल का दौरा किया। यूपी में बिजली मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, बढ़ी अघोषित कटौती। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 31,774 मेगावाट पहुंच गई है, जिससे कई जिलों में अघोषित कटौती बढ़ गई। कई तापीय पावर प्लांट बंद रहने से हजारों मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। एक शर्मा ने दावा किया कि यूपी देश में सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति कर रहा है, जबकि उपभोक्ता परिषद ने बंद इकाइयों को तुरंत चालू करने की मांग की। मार्को रूबियो ने ताजमहल को बताया दुनिया का अनमोल खजाना। मार्को रूबियो सोमवार को पत्नी के साथ आगरा पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने विजिटर बुक में ताजमहल को दुनिया के प्रेम का अनमोल खजाना बताया। दौरे के बाद वह जयपुर रवाना हो गए। इस दौरान रूबियो ने ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने को लेकर के बातचीत में प्रगति होने की भी जानकारी दी। खराब स्वास्थ्य के बीच प्रेमानंद महाराज का भावुक संदेश वायरल। प्रेमानंद महाराज ने खराब स्वास्थ्य के बीच भक्तों के लिए भावुक संदेश जारी कर चिंता न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने अनुयायियों के साथ हैं और सभी भजन नाम जाप में लगे रहे। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे महाराज की पदयात्रा और दर्शन फिलहाल स्थगित है। सोशल मीडिया पर भक्त उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे। उरई में कोबरा ने 3 युवकों को डसा, एक की मौत। यूपी के उरई में गर्मी और बिजली कटौती के कारण छत पर सो रहे 3 युवकों को कोबरा ने डस लिया। झाड़ फूक में समय गंवाने से 23 वर्षीय अंशुल कुमार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों का इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिला अस्पताल ने एंटी वेनम की कमी से इनकार किया। गाजियाबाद में पीएम आवास योजना फ्लैटों का जल्द मिलेगा कब्जा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधुबन बापूधाम में बनी 856 फ्लैटों का कब्जा आवंटियों के लिए देने जा रहा है। 50 से अधिक लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं। जीडीए प्रदेश में कुल 3,496 फ्लैट तैयार कर रहा। वहीं आवासीय प्लॉट योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 4 जून कर दी गई है। योगी सरकार का डिजिटल कृषि मिशन हुआ तेज। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा, जिसमें अब तक 2 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो लक्ष्य 79.10% है। सरकार का लक्ष्य 2.88 करोड़ किसानों का डिजिटल डाटाबेस बनाना है, ताकि योजनाओं का पारदर्शी लाभ मिल सके। अंश निर्धारण कार्य 87% पूरा हो चुका है। नौतप्पा शुरू होते ही यूपी में बढ़ी भीषण गर्मी और उमस। यूपी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। 53 जिलों में हीट वेव का असर है, जबकि 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। कई जगह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। जौनपुर में चलती बाइक में आग लगी। वहीं अयोध्या और वाराणसी में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूर्वांचल के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। सीयूईटी पीजी के आधार पर बीएचयू में दाखिला शुरू। बीएचयू में सीयूईटी पीजी के तहत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 150 कोर्सों के लिए पंजीकरण पोर्टल खोला गया है, जो 4 जून तक जारी रहेगा। सीयूईटी पीजी परिणाम के बाद सूची सत्यापन में समय लगा। प्रवेश सीयूईटी अंकों के आधार पर होगा और नए कोर्स भी जोड़े गए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने AMB सिनेमाज में बिताया खास समय। प्रियंका चोपड़ा जोनस इस समय हैदराबाद में SS राजा मौली निर्देशित फिल्म वाराणसी की शूटिंग कर रही। इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं। हाल ही में नम्रता सिरदोरकर और उनकी बेटी सितारा के साथ AMB सिनेमास में फिल्म देखते हुए नजर आए। शूटिंग के समय निकाल करके उन्होंने यह आउटिंग की। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग चल रही। यूपी में 2 PPS अधिकारियों का बड़ा तबादला। यूपी गृह विभाग ने अयोध्या में SP सुरक्षा पद पर तैनात PPS अधिकारी बलरामचारी दुबे का तबादला कर दिया। उन्हें अब लखनऊ में UP 112 में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। उनकी जगह विजय शंकर मिश्रा को अयोध्या का SP सुरक्षा नियुक्त किया गया। 2 अन्य PPS अधिकारी के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। ताजगंज चौपाटी में जीप लाइन हादसे से मची हड़कंप। आगरा के ताजगंज में जीप लाइन झूले में 16 वर्षीय कुणाल 45 फीट नीचे गिर करके मौत का शिकार हो गया। सेफ्टी बेल्ट का हुक टूटने और हेलमेट न मिलने को लापरवाही बताया गया। हादसा परिवार के सामने हुआ और वीडियो भी बना। पुलिस ने जांच शुरू कर कंपनी पर कार्रवाई की बात कही। सरयू स्नान के दौरान बड़ा हादसा सामने आया।
गोरखपुर के गोला क्षेत्र के मेहरा गांव के पास सरयू नदी में स्नान करने गए 3 बच्चे डूब गए। हादसे में सगे भाई बहन शिवानी और प्रिंस की मौत हो गई, जबकि माया को एक ग्रामीण ने बचा लिया। प्रशासन ने परिजनों को आपदा निधि से सहायता देने का आश्वासन दिया। बुमराह के नाम जुड़ा T20 इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड। जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल 2026 बेहद खराब रहा। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ने 13 मैचों में सिर्फ 4 विकेट ली और 102 की औसत के साथ T20 इतिहास का सबसे खराब रिकॉर्ड बनाया। कोच महिला ने बताया कि बुमराह चोट के बावजूद खेल रहे थे, जिससे उनकी स्पीड और प्रदर्शन प्रभावित हुई। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1906 में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज का जन्म हुआ। 1912 में क्रांतिकारी जगन्नाथ चौपासनी का जन्म हुआ। 1983 में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का जन्म हुआ। 1934 में क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का निधन हुआ। 1937 में अभिनेत्री मनोरमा का जन्म हुआ। 1986 में लेखक और राजनीतिज्ञ श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ। वहीं 2017 में पूर्व डीजीपी के PS गिल का निधन हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रीय धातु दिवस का उल्लेख भी किया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बागपत, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एटा। हमारा दूसरा सवाल कि इनमें से किसके शासनकाल में मध्य प्रदेश में शांति और समृद्धि बनी रही थी? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी है कृषाण वंश, ऑप्शन सी है कुंस वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुप्त वंश। हमारा तीसरा सवाल कि अकबर ने किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी पश्चिम भारत, ऑप्शन सी दक्षिण में असुरगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल। हमारा आखिरी सवाल को, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी 80। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी अस्पताल की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली ईयूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।